जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जो वार्ता करने जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो अपने ही समाज की चर्चा है, अपनों की चर्चा है, अपने बीच की चर्चा है, अपने गांव की चर्चा है, अपने नगर की चर्चा है। एक बहुत पुराना गाना याद आ जाता है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, और भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो हम जो आज सत्संग कर रहे हैं वो अपना ही है, भारत का ही है, अपनी ही चर्चा है। हम परलोक की चर्चा पीछे करेंगे, पहले हम अपनी चर्चा कर लें, अपने लोक की चर्चा कर लें, हम अपनों से बात कर लें। जब हम अपनों से बात कर लेंगे तो समझेंगे कि समस्त ब्रह्मांड से बात हो गई। और जब हम अपनों को ना समझ सके, अपनों से बात ना कर सके, अपनों की गहराई ना समझ सके, तो हम अधूरे रह जाएंगे। जब तुम ही अनजान बन कर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। जब हम ही अब स्वयं ही अपने अपने से खो जाएं या अपने भुला दें हमें, और विश्व की हमें पहचान मिले, सम्मान मिले, मान मिले, आदर मिले, तो वो बहुत अधूरा रह जाता है। जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। जब न तुमसे प्यार के दो कण मिले, दर्द कहने के लिए दो क्षण मिले। जब तुम्ही ने की सतत अवहेलना, विश्व का सम्मान लेकर क्या करूं। जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। जब तुम ही अनजान हो जाओगे, अपने हमें ना जान सकें, या हम अपनों को ना जान सकें, या हमने अपने को ना खोजा, अपनों के बीच में हम लोग खोए रहे, अपनों के बीच में हम लोग हो ना सके, तो फिर हमारा रहना कोई विशेष बात नहीं। अपने हृदय की पीड़ा, अपने हृदय की बातें, अपनी बात करो। मैं तो केवल ये बात कह रहा हूं, सत्संग में जितना भी सत्संग है उसमें सबसे पहले प्रधानता अपनी बात को दीजिए, अपने आहार व्यवहार को दीजिए, अपनी दिनचर्या को दीजिए, अपने वर्तमान को दीजिए। दूं तुम्हें कैसे लगन अपनी दिखा, दूं तुम्हें कैसे जलन अपनी दिखा। जो सुरत होकर भी न कुछ भी कह सकूं, भला वो गान लेकर क्या करूं। जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, अरे विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। जब हम अपने को ना समझ सके, अपने से ही ना मिल सके, हृदय की पीड़ा को बता ना सके, हृदय की बात कह ना सके, हृदय की बात समझ ना सके, तो हम अधूरे हैं। तो मेरी चर्चा आज अपनों से है, अपने आसपास की है। हम परलोक की चर्चा बाद में करेंगे। इस लोक में हम लोग ठीक हो जाए, ये लोक हमारा ठीक हो जाएगा, परलोक ठीक हो जाएगा। आपके चेहरे पर दाग है, दर्पण में जो चेहरा है वो तो स्वतः दागी हो गया है। अब आप प्रयत्न करें कि दर्पण के चेहरे को हम साफ कर लें, तो हमारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। अपने ही चेहरे को हम लोग साफ कर लेते हैं तो दर्पण का चेहरा स्वाभाविक ही साफ हो जाएगा। इसी तरह ये लोक हमारा सार्थक हो जाता है, ये जीवन हमारा सार्थक हो जाता है, तो परलोक का जीवन स्वाभाविक ही साफ हो जाएगा, अर्थात सार्थक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, पवित्र और पावन हो जाएगा। ये सही हो जाए, घर से हम लोग मजबूत हो जाए तो दुनिया में मजबूत है हम लोग। घर में यदि हम कमजोर हो गए तो सब जगह परेशान रहेंगे, अर्थात कमजोर रह जाएंगे। घर से हम भूखे हैं तो सब जगह भूखे हैं, घर में दुखी है तो सब जगह दुखी है, घर में निर्धनता है तो तुम धनवानों के सानिध्य में रहकर भी धनवान नहीं हो सकते। घर पर खीर है, घर पर भोजन है तो बाहर भी भोजन है, बाहर भी खीर है। घर खीर तो बाहर भी खीर। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम अपनी खीर बनाने की करेंगे, हम अपने को सही करने की बात करेंगे। हम दर्पण के चेहरा को सही करने में ना हम समय व्यतीत करेंगे। हमने आज तक किया ही क्या है कि हम दर्पण के चेहरा को सही करते रहे, हमने अपना चेहरा सही नहीं किया।
हम लोक और परलोक की बड़ी बड़ी बातें करते रहे, परंतु हमने कभी पलट के देखा ही नहीं कि तू भी तो कुछ है भाई, तू अपने को देख लेना एक बार। तू भी तो देखने लायक है, बड़ा सुंदर है, अच्छा है, तो तू अपने को भी देख। दूसरों को ही क्यों देखें हम? जो हम अपने को देख लेंगे, स्वयं को जान लेंगे, स्वयं को समझ लेंगे, इस लोक को समझ जाएंगे, यहाँ की परंपराओं को समझ जाएंगे, यहाँ की अवस्था को समझ जाएंगे। अरे यहाँ हम प्रेम कर लें तो परमात्मा से प्रेम स्वाभाविक हो जाएगा। यहाँ प्रेम करना हमने सीखा ही नहीं, हमने यहाँ प्रेम किया ही नहीं। यहाँ निरंतर हम अपने हृदय में नाना प्रकार की भावनाओं को बसाए रखा, वो अच्छा नहीं था। हृदय में कोई भी ऐसी भावना ना आए जो हमारे अवस्था से बाहर हो। हमें अपने को ही केवल अपने को ही समझना है और किसी को नहीं समझना। जिस दिन हम अपने को समझ जाएंगे तो समझो समस्त ब्रह्मांड को समझ गए। भाई हम ज्ञान की बात सुने, हम वैराग्य की बात सुने, हम मोक्ष धर्म की बात सुन रहे और कर भी रहे। निरंतर हम वैराग्य की बात करेंगे, त्याग की परिभाषाएं बताएंगे, शांति की परिभाषाएं बताएंगे, परंतु हम लोग कभी अपने में मुड़ के देख लें कि ये जो हम परिभाषाएं सुन रहे हैं वो हम तक पहुंच रही हैं, या हम उन पर हम ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बस इतनी सी बात है और अधिक बात है ही नहीं, फिर सब कुछ ठीक है। और नहीं तो तुम आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहे और यहां कोई पहचाने नहीं, यहां तुम्हें कोई समझे नहीं है? अपने का भाव है। जब तुम ही अनजान बन के, अपने में ही अनजान बन के रह गए और बाहर हमने विश्व की पहचान का भाव है कि हम बड़े बड़े हो गए, हम बहुत बड़े हो गए, हम वाणी से बहुत बड़े हो गए, पर अंतरात्मा से हम बहुत गिरे हुए हैं। जहां से हम गिरे हुए हैं, अरे वही मार्ग कहीं हमें शिष्टता देगा। ऊपर का ऊपर तो बेकार है, नीचे जब पैर टिक नहीं रहे, आप लोग जमीन से स्पर्श नहीं है तो गिर जाओगे। मजबूती से खड़े होइए तभी ठीक है। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी अब देवता को खल रहा। कैसा तमाशा चल रहा, ये कैसा तमाशा है, ये कैसी परंपराएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं यहां हो रही हैं। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा। आज हम देख रहे कि झूठ बोलने में हम बड़े कुशल हो गए हैं। हम धीमे धीमे इतनी झूठ बोल गए कि झूठ का हमें भी पता नहीं चलता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ में इतने गिर गए हैं, इतने नीचे चले गए या इतने रम गए हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं और हमें ही को नहीं पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम चर्चा करते हैं आपस में तब झूठ बोल देते हैं, फोन पर भी बात कर रहे हैं तब भी झूठ बोल रहे हैं। हम समाज के बीच में हंसी मजाक भी करते तब भी बोलते, या गहराई की बात करते तब भी कहीं ना कहीं झूठ बोल देते। और तो और हम लोग पूजा पद्धति में, हम भगवान के सामने हम प्रवचन कर रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, वहां भी झूठ बोल रहे हैं। हम दुखी नहीं है फिर भी हम दुखी बता रहे हैं अपने को। दीन दयाल विरज संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। संकट भारी है ही नहीं फिर भी हम कह रहे हैं, भगवान के सामने झूठ बोल रहे। तन मन धन सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा है और ये मैंने छोड़ दिया, मेरा कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें। जो तेरा था वो तुझे दे दिया है, पर झूठ को कह दिया, सचमुच में नहीं कहा, छुपाए रखा। जो भीतर था वो बाहर नहीं आने दिया, ऊपर ऊपर से बोला। प्रवचन करता प्रवचन कर रहा है, वैराग्य की बात बता रहा है पर वैरागी नहीं है। ब्रह्मचर्य की बात बता रहा है पर ब्रह्मचारी नहीं है। विडंबना तो ये है। त्याग की परिभाषाएं बहुत अच्छी प्रकार से समझा देता है पर त्यागी है नहीं। ज्ञान की भाषाएं बोलता है पर ज्ञानी नहीं है। मोक्ष तक की बात करता है पर मोक्ष आप स्वयं नहीं जाना चाहता। स्वयं यही दूसरा मंदिर बने और बड़ा मंदिर मच जाए,
कंकड़ पत्थरों को जोड़ने में लगा हुआ है, चंदा मांगने में लगा हुआ है और ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहा है, झूठ बोल रहा है। बात है इस बात की कि अंतरात्मा की बात हमने स्वीकार स्वयं ने नहीं की। हम स्वयं ही भागते डोल रहे हैं, हम स्वयं भाग रहे हैं, हम स्वयं स्थिर नहीं है। स्थिरता की बात तो हमने की। तो विशेष बात यही है कि हम अपने को खोजें। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी हम देवता को खल रहा। मानव से बनता, हमने मानवता त्याग दी। जो हमारे पास मानवता होनी चाहिए थी, आज वो कोसों दूर जा चुकी है। हम अभाव में जी रहे हैं, मानवता से हम परे चले गए, हम आदमी बन गए। हम केवल दो पैरों से चलने वाला यंत्र मात्र बन के रह गए, हम मानव रहे ही नहीं। क्योंकि हम अपनों से झूठ बोल रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, जिनसे वार्ता कर रहे हैं, उनसे झूठ बोल रहे हैं। हम भीतर से टूटे हुए हैं, हम भीतर से बहुत दुखी हैं, हम ऋणी हैं, हम कर्जदार हैं, हम कंगाली में जी रहे, हम परेशानी में जी रहे, बच्चे फटे हाले, भूखे हैं, परेशान हैं। फिर भी हम, कोई सहज भी पूछता, भैया बताइए कैसे हो आप लोग? हम ठीक हैं, अच्छे हैं, हम खुशहाल हैं, हम आनंद में हैं, यहां तक की बात कह देते हैं। जबकि आनंद कोसों दूर था, आनंद भीतर पहुंचा ही नहीं, सुख उसे मिला ही नहीं, भीतर से भूखा था। बाहर से वो कह रहा है कि मैं भोजन नहीं प्राप्त करूंगा क्योंकि मैं भोजन कर चुका हूं, जबकि वो झूठ बोल रहा था। किसी ने पूछा, भैया भोजन करोगे भूखे? नहीं, करिए आप लोग, मैं भोजन करके आया हूं। झूठ बोल दिया। और ये झूठ की परंपरा हमने स्वयं स्वीकार कर ली। धीमे धीमे करके ऐसी स्थिति हो गई कि अब तो सब झूठ बोलो। और ये भी कह दिया कोई सच बोलेगा तो बड़ा गड़बड़ होगा। किसी ने पूछा, भाई भोजन करोगे? यदि उसने कह दिया हाँ भोजन करेंगे भाई, भूखे हैं हम, तो उसको बुरा माना गया कि हमने झूठ मूठ को पूछा था, सचमुच को बैठ गया यार भोजन करने के लिए और कह दिया कि हम भोजन करेंगे। तो अब सच तो स्वीकार कर भी नहीं रहे हम लोग, हम झूठ को सम्मान दे रहे हैं। हाँ, तुम भूखे कितने भी क्यों ना हो, ये बताया गया, तुम भूखे कितने भी क्यों ना हो, परंतु तुम्हें कहना है कि हमें भूख नहीं है, ये तुम्हें कहना पड़ेगा। ये कहना ही नहीं, कहना पड़ेगा। यदि ये ना कहा, तुमने ये कह दिया मैं भूखा हूं, तो तुम्हें अच्छा नहीं मानेगा। और ये परंपरा बन गई तो कोई ये भी नहीं पूछेगा कि भोजन करोगे। ये भी एक विचित्र स्थिति है। झूठ बोलने में सबका पूछ लेते हैं, उनको भी पता है ये इंकार करेगा कि नहीं खाएंगे भाई भोजन। चाय पियोगे? वही नहीं पिएंगे। तुम कैसे हो? भाई सुखी है। भाई सुखी है तो फिर बात खत्म हो गई, हमें तो कुछ सहायता करनी ही नहीं है। जब भूखे नहीं तो हमें कुछ देना भी नहीं है। आप तृप्त हो भाई, पूर्ण सुखी हो, फिर क्या देना है? चाहे कितने भी तुम दुखी हो, कितने भी टूटे हो, तो तुम्हें परंतु कहना यही पड़ेगा भाई, ये हमने बताया, यही हमारा। और ये ऐसे स्वभाव में बन गए, ऐसी परंपरा में बन गए। अब इसे हम लोग अपराध नहीं मानते, झूठ को अपराध नहीं मानते, पाप नहीं मानते। हम लोग, हमने ये स्वीकार कर लिया। हमें पता ही नहीं चला कब कब में हमने झूठ को अपना लिया है और उसकी ओर हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा है। और ये झूठ चलते चलते हमारे जीवन को नरक बना देती है, खत्म कर देती है। क्योंकि परंपराएं विपरीत ना हो, मर्यादाहीनता ना आए। ऐसी झूठ बोलते गए, ऐसा झूठ बोलते गए, अब तो सबने कह दिया कि भैया बगैर झूठ के काम चलेगा ही नहीं। अब बताइए ये कैसी परंपरा, कैसी बात हुई कि बगैर झूठ के काम ना चलेगा? झूठ के बगैर काम ना चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यह झूठ ही शाश्वत होता तो भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी। फिर तो दुनिया तो चल ही रही थी, छल से चल रही थी, कपट से चल रही थी, दुष्टता से चल रही, क्रूरता से चल रही, जैसे चल रही थी चल रही थी। फिर धर्म की आवश्यकता थी नहीं, धर्म की स्थापना की बात थी नहीं। भगवान आते ही क्यों? जब जब हमारे स्वभाव में, हमारी परंपराओं में झूठ सम्मिलित हो जाता है, अधर्म सम्मिलित हो जाता है, तो भगवान फिर उस कचरा रूपी अधर्म को हटाने के लिए अवतार धारण करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब हो धर्म की हानि,
जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब वो झूठ छल कपट इतना प्रभावी हो जाए कि सत्य को ढांकने लगे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, समय समय पर तब आते भगवान जब छल कपट सत्य को ढांकने लगे, अधर्म इतना प्रभावी हो जाए कि धर्म दिखाई भी ना दे। भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन को इशारा किया है कि जो बात तुझे मैं बता रहा हूं, बढ़िया बढ़िया जो मैं बात बता रहा हूं तुझे, ये मत समझ कि तुझे ही बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया है। और किसको बताया है? भाई सूर्य को बताया मैंने, भाई सूर्य को बताया, हाँ। और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया, अच्छा। और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। ऐसे ही राजऋषियों में ये परंपराएं चलती रही। परंतु अर्जुन जो बताता था वो या तो कुछ बढ़ा देता था या घटा देता था। भाई जो मैंने जो बात बताई उसमें प्रकृति को मिला दिया, संसार को मिला दिया, विषयों को मिला दिया, कुछ ना कुछ उसमें मिला दिया। किसी ने संसार को ज्यादा मिलाया तो किसी ने मूल को ही कम कर दिया। तो ये चलते 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 ये दिव्य ज्ञान, दिव्य रहस्य ये ढांक दिया गया। प्रकृति में संसार की कामनाओं की जो चर्चाएं वो ज्यादा बढ़ गई, उनके ऊपर अतः हावी हो गई, प्रभावी हो गई। मूल ढांक दिया गया। उस मूल को पुनः विस्थापित करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं आया हूं और मैं वो बात तुझे बता रहा हूं। मैं तो निश्चित यही काम के लिए आया हूं, और कोई काम नहीं है मेरे पास। मैं धर्म की स्थापना करूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा। जो भी तू देख रहा है, तू कह रहा है युद्ध नहीं करूंगा, मत करे तू। ये इनको तो मरना है सबको, इनमें से कोई नहीं बचने वाला। क्योंकि मैं आया हूं धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को मैं खत्म करूंगा। तुझे यश लेना है तो ले ले, तुझे मान सम्मान लेना तो ले ले, और तेरे ऊपर है, वर्तमान तेरे अधीन है। तू नरक में जाए तो चला जा, युद्ध से भागेगा सब दुत्कारेंगे, गाली देंगे सब, और अपने कर्तव्य को पूरा करेगा तो सब सम्मान करेंगे। जो तेरा नियत कर्तव्य है उसको कर ले, भगवान कृष्ण ने सहज कह दिया। तो हम सने 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 परंपराओं में मिथ्याचार को इतना बल दे देते हैं, इतना प्रभावी कर देते हैं कि वो ही अच्छा लगने लगता है और हम सब स्वीकार कर लेते हैं। सब झूठ बोल रहे हैं और सब स्वीकार कर रहे हैं, किसी को बुरा लगता ही नहीं। जैसे भोजन करके आया हूं भाई, मैं झूठ बोल रहा है, सबको अच्छा लगता है, भैया खूब बोल झूठ, झूठ बोलेगा तभी तेरा सम्मान होगा। तू लोभी है, ये बताया गया संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा या प्रवचनों के द्वारा हम समाज में ये प्रचलन कर दिया गया कि तू भाई लोभी मत प्रस्तुत हो जाना कि तू लोभी है। जबकि एक भी व्यक्ति नहीं बचता है, कहीं ना कहीं तो चाह इच्छाएं बनी रहती हैं। भाई किसी को धन चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को नाना प्रकार के जो मानसिक रोग हैं उनसे मुक्ति चाहिए, कहीं आर्थिक रोग है उससे मुक्ति चाहिए, कहीं शारीरिक रोग है उससे मुक्ति चाहिए। हम हमेशा चाहते हैं कुछ ना कुछ, लोभ हमारा बना रहता है। और लोभ के बगैर तो ना तो हमारा ये जीवन चल रहा है और ना लोभ के बगैर वो जीवन चलेगा, आगे का जीवन भी तो नहीं चलेगा। भाई हमारी इच्छा हमेशा बनी रहती है कि हम लोग इस मृत्यु लोक से जब जाएं तो अच्छे लोकों में पहुंचे, वहां सभी सुविधाएं हमें मिले, जो जहां द्वंद्व मिले हैं वो हमें ना मिले। जहां हम आर्थिक अवस्था से जूझते रहे, बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापे तक हम परेशान रहे, हम कर्जदार रहे, हम ऋणी रहे, हम दुखी रहे, ये दिन हमें ना देखने मिले। हम यहां से शरीर छोड़ के जाएं फिर भी हम लोग अच्छे लोगों में वास करें, ये हमारा लोभ है हमारे पास। आज भी हमें यहां भी हम देखते हैं कि बगैर धन के तो कुछ चलता नहीं। भाई देवता भी नहीं चल रहे, मंदिर नहीं चल रहे हैं, आश्रम नहीं चल रहे हैं, तो घर गृहस्थी कैसे चल जाएंगे भाई। परंतु हमने ये परंपरा जरूर बनाई, सबने बताया कि लोभी कोई कहना मत भाई, मैं लोभी हूं पर लोभी मुझसे मत कहना, कहोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि लोभी व्यक्ति नरक में जाता है, लोभी व्यक्ति बुरा होता है। चाहे हम नरक में चले जाए पर यहां कोई लोभी ना कहे, हमसे त्यागी कहे, हमसे दानी कहे, हमसे महान आदमी कहे। हमने वो परंपरा बना ली कि संतों ने कहा कि लोभी बहुत बुरा है, कामी बहुत बुरा है, कामी मत कह देना।
जबकि कामनाएं सबकी है। कीट पतंग पशु पक्षी लता पता देवता यक्ष गंधर्व मानव, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, कामनाओं के बगैर तो कोई रह नहीं सकता है। भगवान ने स्वयं कहा है, मेरी कामना मेरी इच्छा होती है तो मैं संसार को प्रकट करता हूं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मैंने उत्पन्न किए। भगवान ने तो पूरी दुनिया उत्पन्न कर दी। और हमारा प्रवचन कह रहा है कि कामी पुरुष बहुत बुरा है। तो भैया भगवान से ज्यादा कामी कौन होगा, जिन्होंने इतने बड़े सृष्टि की रचना की। हम तो 2 4 6 बच्चा पैदा कर लेंगे, परंतु हमें बताया, हमें परंपरा में दे दिया कि किसी से कामी मत कह देना। कामी कहोगे तो बुरे माने जाओगे और नरकगामी हो गए। ये समझो कि तुम्हारा बोर्ड लग गया है, पहचान हो गई, तुम नरकगामी हो गए हो। अब गुरुजी ने बताया तो वो बात माननी पड़ेगी। सब प्रचार प्रसार किया, भाई मुझसे कामी मत कहना, जबकि कामी है। और कामी वहां तक कामी है कि कामी इतना कामी हो सकता है, अंधा भी हो सकता है। ना दिन का बोध है, ना संध्या काल का है, ना शुभ मुहूर्त का है, ना तिथि का है, ना समय, कुछ देख ही नहीं रहा है। पशुओं की भांति हम लोग संग किए हुए हैं। कीट पतंग पशुओं की तरह हम संतान पैदा कर रहे हैं। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। हम रात दिन कामी, और फिर भी हमसे कोई कामी कहेगा तो हम भाई बहुत बुरे माने जाएंगे। इसलिए हमें कामी ना कहे, हमसे कोई संयम वाला कहे, भाई ये संयमी बहुत है, ये ब्रह्मचारी जी है। ब्रह्मचारी वो कहना चाह रहा है जो संयम नहीं है, जो कामी पुरुष है, निरंतर काम का सेवन कर रहा है, लोभ निरंतर उसके हृदय में छाया हुआ है, भीतर भीतर अरे मरा जा रहा है भाई। एक रसीद नहीं भाई, जल्दी रसीद छप्पा, कम पड़ रही है। अब मंदिर के नाम से नहीं देते, गौ माता के नाम से देंगे कि उसमें 33 देवता वास कर रहे हैं। और संसार का सुख तभी मिलेगा तुम्हें जब गौ माता के लिए कुछ दोगे। कई प्रवक्ता तुम्हें रमाते देखे, मां बनावटी नालायक व्यर्थ की चर्चा है। उनको गौ भक्ति नहीं, केवल चंदा भक्ति है। गौ का समाधान कोई चाहता ही नहीं। गौ माता दुखी, गौशाला में भी है, बहुत दुखी है, उसके दुख की चिंता नहीं है, अपनी अपनी चिंता है। गौ का समाधान तो कोई देख ही नहीं रहा है, पूरे भारत में नहीं देख रहा है। गौ हत्या बंद हो, इससे क्या होगा भाई? गौ हत्या बंद हो गई तो क्या होगा? तुम्हें चाहिए नहीं तो गौ माता, गौ माता की सेवा ही नहीं, तुम्हें तो दूध भी नहीं चाहिए, तुम्हें घी भी नहीं चाहिए। आरती पूजा करते हो और गौ का घी नहीं लेते हो, क्योंकि वो 2000 रुपये किलो मिलेगा। हम तो 300 रुपये किलो की जो चर्बी का घी है वो उससे आरती कर लेंगे। भैंस भेड़ बकरिया आदि का दूध पी लेंगे। वही वृंदावन धाम, वही अयोध्या, वही धार्मिक जो स्थान है, यही यदि विचार कर ले कि आज के बाद मंदिरों में जो पूजा अर्चना होगी, जो हवन यज्ञ होगा, जो भंडारा होगा, गौ के घी से होगा। गौ के दूध को ही उपयोग करेंगे, गौ से ही दूध उपयोग करेंगे, मक्खन उपयोग करेंगे, पनीर आदि जो भी व्यवस्था होंगी गौ के दूध से होंगी। अब दूध की अभाव है तो दूध महंगा होगा, 100 रुपये लीटर हो जाएगा, 200 रुपये लीटर हो जाएगा। अरे किसान की जीविका चल जाएगी, गौ मारने की बात ही नहीं है। गौ के पेशाब से औषधि तैयार होंगी, गोमर से काष्ठ तैयार हो जाएगा, ईंधन तैयार होगा, खाद तैयार होगा। अरे गौ माता की रक्षा के विचार क्यों नहीं करते भाई? गौशाला खोलने का विचार किया। सबसे पहले गौशाला मिल जाए हमें, 10-5 एकड़ भूमि खरीद ले, वो भी चंदा से, गाड़ी भी खरीदेंगे, वो भी चंदा, गौ माता के जो भोजन है उसी से। गौ माता चाहे भूखी मरे, और मरती है। 80% गौशालाओं में गौ माताएं दुखी हैं, परेशान हैं, और वो प्रार्थना करती हैं कि एक साथ मृत्यु आ जाए हमारी, हम जहर खा लें। जैसे मानव जब दुखी होता है, परेशान होता है, फांसी लगा लेता है, जहर खा लेता है, किसी भी प्रकार से आत्महत्या करता है, तो गौ माता रोज चाहती है कि कोई हमें कैसे भी मार दे। उस कसाई से भी हो सकता है कि गहरी पीड़ा में हो, पर समाधान हम नहीं देखते। हमें केवल झूठी त्याग की परिभाषाएं बोलना आ गया है, बोलते हैं। वही अवस्था है हर विषय की, हर अवस्था की। अब गौ के लिए नहीं दे रहे तो भाई एक काम कर लीजिए, अपने माता पिता के नाम से तो दे दीजिए। अब गौशाला से ज्यादा वृद्धाश्रम खुल रहे हैं,
भाई क्यों खोल रहे हैं वृद्धाश्रम? प्रवचन करते हो आप लोग, आपके शिष्य भी हैं, आपकी परंपराएं हैं। हम लोग इतना ना बता सके कि अपने माता पिता की तुम्हें सेवा करनी है, हम इतना प्रवचन ना कर सके तो प्रवचन नहीं करना चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा तुम्हें करनी है। उसके लिए बल का प्रयोग भी करना पड़े तो वो भी कीजिए, उन लड़कों को, नालायक लड़कों को ठीक करना पड़े तो वो भी कीजिए, कोई परेशानी नहीं। पर नहीं, उसी के लड़के से चंदा ले लेते हैं, तेरे माता पिता की सेवा हम कर देंगे, तू देते हैं हमें भाई। हाँ, उससे लाखों रुपए ले लिए जाते हैं, उनका पालन चलता है। आधा चौथाई जितना खर्च है वो माता पिता पे हो जाता है, बाकी का अपने ऐशो आराम में हो जाता है। भैया सबसे जो दुनिया में धर्म कठोर है वो सेवा का ही है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता। गुरु की सेवा करना बड़ा दुष्कर कार्य है, माता पिता की सेवा करना कोई सहज बात नहीं है, बड़े गुरुजनों की सेवा करना बड़ा कठिन कार्य है। और वो कह रहा है कि मैं तेरे माता पिता की सेवा करूंगा। हाँ हाँ, बड़े पितृभक्त देखे, बड़े वृद्ध भक्त देखे, ये भक्त नहीं है, केवल वो व्यवस्था है। और उस त्यागी महाराज की है जो लोभ से त्याग की परिभाषाएं बता रहा था। हृदय में लोभ था पर त्याग की परिभाषा है। मैं बस केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो हमारे हृदय में छुपा हुआ है वो बाहर होना चाहिए, सहज होना चाहिए, हम विपरीत ना हो। विपरीत क्या होता है और कब व्यवस्था भंग होती है? जब हम हृदय की बात को बाहर नहीं आने देते, ऊपर ऊपर से बात कहते हैं। तो फिर रामायण कहती है कि वो कालनेमी बाबा जैसा होता है। कालनेमी में अब उन यही तो था, नेत्रकालदर्शी था, मायावी था, अच्छी कला जानता था, नए नए आश्रम भी बना सकता था, सब काम थे उसके पास में। आश्रम भी बढ़िया बना लिया उसने, मान सम्मान भी बढ़िया होगा, बढ़िया बढ़िया बात बता रहा है, ब्रह्म ज्ञान की बात बता रहा है, त्रिकालदर्शी हो गया। परंतु उसमें कमी क्या थी कि त्रिकालदर्शी ऊपर ऊपर था, ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं ऊपर ऊपर थी, बढ़िया आश्रम आए, ये बनावटी ही था, क्योंकि अपने पास तो मूल तो था नहीं, क्यों बनावटी ही था। अपने पास तो पैसा था नहीं, अपने तो कमाया नहीं था, आपने मेहनत की नहीं थी, केवल चंदा मांगा था या इकट्ठा किया या माया से बनाया था, झूठ बोल के बनाया था, तो वो स्थिर है नहीं। तो इसलिए भारी आडंबर तो अच्छा था, इसलिए हनुमान जी थोड़ी देर के लिए रुक गए, ठहर गए, ठग भी गए। तो भारी आडंबर वैसे होता तो प्रधानता बहुत रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुतों को ठग लेता है। तो कालनेमी ने हनुमान जी को भी ठगा, पर ये ठगनी ज्यादा देर नहीं चलती है। अंतरात्मा की बातें अंतरात्मा तक पहुंच जाती है, बाहर की बातें बाहर तक पहुंच जाती है। हनुमान जी समझ गए और उसका परिणाम तुम आप लोग जानते हैं। चले ठगने चले हनुमान जी, 2 घूसा 2 लात, बनावटी का यही परिणाम है। हनुमान जी से एक संत और मिले थे, कहां? लंका में। जब माता की खबर के लिए जाते, सीता जी की खोज के लिए जाते, तो वहां विभीषण मिले थे, वो भी एक संत थे, अर्थात सहज भक्त थे। वो जैसे भीतर थे ऐसे ही बाहर थे, उनमें कोई भेद नहीं था, ना बाहर कोई बनावटी था ना भीतर बनावटी था। रामायुध अंकित गए शोभावर न जाए, और नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हंस कपलाए। हनुमान जी ने देख लिया कि यहाँ तो बढ़िया बढ़िया दिखाई दे रहा है भाई, बाहर का आवरण बहुत बढ़िया है, यार ऐसा भीतर भी हो तो कितना आनंद है। साधु ते हो नहीं कारज हानि, साधु से मिलने में क्या परेशानी है भाई, थोड़ी देर मिल लेते, हो सकता है कोई लाभ हो जाए। जब दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को देखा है कि हृदय से राम का नाम निकला है, अर्थात सुंदर विचार निकले हैं, अच्छी अच्छी विचारधारा सामने आई है। विभीषण जी अपने को नहीं छुपाते कि मैं दशानन का भाई हूं, मैं रावण का भाई हूं। जैसे दांतों के बीच में जिब्या रहती है, ऐसे रहता हूं, क्योंकि यहां क्रूरता को धारण किए हुए राक्षस लोग रहते, सबका स्वभाव अपनी अपनी तरीका का है, परंतु भैया मेरा तो अलग है। हनुमान जी छुपाए हुए, हनुमान जी ने भी विचार किया, जब सच बोल रहा है, उसके हृदय से सांची बाड़ी निकली है, हृदय से जब बढ़िया बात निकलती है, हृदय की बात हृदय पहचान लेता है। जब हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये कोई छुपाव नहीं रख रहे, तो तू क्यों छुपाव रखे भाई? तो हनुमान जी ने भी अपने को बता दिया, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, मैं बानर हूं, मैं कपी हूं, मैं भगवान राम के पास से आया हूं, सीता जी की खोज के लिए आया, पूरी बात बता दी। जबकि रावण
का भाई है विभीषण, और अच्छे पद पर भी है, वो महामंत्री भी है, सलाहकार भी है, मार्गदर्शक है वो राज्यसभा का। परंतु सत्य, उधर सत्य था, उधर करुणा थी, उधर हृदय में कोई दुभाव नहीं था, तो हनुमान जी ने भी लेश मात्र भी उन्होंने अपनी बात नहीं छुपाई। अमोह भाव रोष हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोए दर्श हटु दीना। तुमने आकर के हट के, अर्थात मेरा दरवाजा खटखटा के मुझे दर्शन दिया है। मुझे निश्चित भरोसा है कि भगवान की जब कृपा होती है तो संतों का मिलन निश्चित होता है। दोनों के हृदय में करुणा थी, हृदय से बात निकली थी, और जब बात हृदय से निकलती है तो कुछ छुपाव रखा ही नहीं जाता है। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति, और कहे कवन में पलन कुलीना, कप चंचल सब ही विधिहीना, और प्रात ले जो नाम हमारा, थे ताय न मिले आहारा, अस में अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर, और कीनी कृपा सुमिर, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। जब सच्चाई जब सामने होती है तो फिर छुपाव खत्म हो जाता है। कालनेमी ने छुपाया तो मारा गया, विभीषण जी ने खोल के रख दिया। तो क्या कह रहे थे कि दसमहु जीव बेचारी, जैसे जिब्या दांतों के बीच में रहती है, ऐसे मैं बहुत यहां परेशान हूं। ये इशारा था कि मैं दुखी हूं। यहां इन लोगों के व्यवहार बढ़िया नहीं है। मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं, मेरी मानते नहीं। जब रोए और सत्य बताया, कालनेमी कह रहा है मैं सक्षम हूं सब चीज में, मैं देखने में भी सक्षम हूं, मेरे पास इतनी शक्ति है कि पूछो ही मत। मैं तुम्हें एक क्षण में ही बूटी लेकर के राम जी के पास पहुंचा दूंगा। राम रावण का युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, राम की कथा सुना दी, ऐसे ऐसे आए, ऐसे ऐसे, ये सब बात बता, त्रिकालदर्शी बन गया, वो सक्षम है। और भीषण जी कह रहे हैं कि भैया मैं तो यहां बहुत दुखी हूं। उसी विभीषण को सब कुछ मिल गया जो उनसे छीना गया था। उनसे पद छीना गया था, मान सम्मान छीना गया था, लंका छीनी गई थी, आवास छीने गए थे, जो छीना गया था वो सब मिला। क्यों मिला? कि उनके हृदय में छुपाव नहीं था, झूठ नहीं था, छल कपट नहीं था। सहज पाप पिय तामस देहा, जथा आलू कौतम पर नेहा। ये बात भीषण जी ने राम जी के सामने शरणागत हुए तब कही। सहज पाप प्रिय, हे प्रभु हमें सहज ही, सहज का भाव होता है कि कोई प्रयत्न करके नहीं, वो तो हमारे स्वाभाविक गुण में ही है, हमारे खून में ही है पाप करना। ऐसा संग है। जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय, ऐसे हम लोगों को पाप प्रिय है, पाप प्रिय। उस भीषण को फिर मिला क्या? जो संपत्ति से रावण दीन दिए दसमान, सोई संपदा भीषण सुकुच दीन रघुनाथ। कांटे कठोरता सो दस कंठ के कंठ कठोर, जो चाप चढ़ायो, ताई के भाई के भाल में राज्य को टीका सिराने जी कंठ लगायो। हृदय से लगा लिया। हमारे पास में जो अभाव है वो यहीं का है। हम पूजा करने चल देते हैं और कहीं, और देवता हमारे पास में था, हम ही थे जहां, उसे ना खोज सके, हम खोजने उसको चल दिए जो वह है ही नहीं। और झूठ मूठ को भी कह रहे कि हमें परमात्मा मिल गया, या जो खोज रहे थे हमें मिल गया, वो भी झूठ बोला गया, क्योंकि वहां था ही नहीं। जिसे तुम खोज रहे थे वो तो वही था जहां तुम थे, जहां हो। अरे तुम ही तो हो। भगवान ने कहा है कि मैं ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं जहां नहीं हूं मैं। भाई फिर दूसरी जगह बात क्या है? मया सर्वम इदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम। मैं सब जगह हूं, सिया राम मैं सब जगह जानी, हर जगह हूं मैं। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां नहीं हूं। तो हमने खोजा क्या? हम खोजने की जो यात्रा हमने की वो हमारी अधूरी रह गई। झूठ मूठ को चाहे तुम कुछ भी कहो, पूरी यात्रा तो तभी होती जब अपनी अंतरात्मा को यही खोज लेते, जिस जगह पे हो वही खोज लेते। परंतु यहां तो बहुत कचरा भरा है कि हम तो बात बात में झूठ बोल रहे हैं,
हम तो भगवान के सामने भी झूठ बोल रहे हैं कि भगवान हम बहुत दुखी है, दीन दयाल मेरे सब मारी हरो रात सके भरो रो रो के। और भगवान ने हनुमान जी से कहा भग के जा यार हनुमान, देख भक्त कैसे परेशान है। हनुमान जी दौड़ के आए, जब तक आरती पूजा हो चुकी थी दरवाजे पे पाया वो तो भक्त तम्बाकू मीड़ रहा था, बीड़ी सुलगा रहा था, गप मार रहा था, ठटाके मार रहा था। हनुमान जी ठगे से रह गए कि ये अभी तो कह रहा बहुत संकट भारी है मुझसे, है अब ये संकट, ये तो मजाक करता है यार, ये तो विषय हो रहा है, ये इसके सामने कोई कष्ट ही नहीं है। तो हम भगवान से भी झूठ बोल देते, बहुत बातों में, बहुत पूजा अर्चना में, प्रवचन में, सब में बोल रहे हैं हम। तो मेरा कहना का केवल ये कि हम अपनी ही बात कर लें, हम औरों की बात छोड़ें, हम परमात्मा की बात पीछे कर लेंगे। परमात्मा की बात तो करने की है ही नहीं। अरे जिस मानव रूपी घड़े में से कचरा रूपी विषय हट जाए बस, बाकी का तो परमात्मा स्वतः प्राप्त है। परमात्मा को लाना नहीं है कहीं से, न खोजना है परमात्मा को। जैसे आकाश में कचरा भरा हुआ, घड़े में कचरा भरा हुआ है, अब कोई कहे कि इसमें आकाश भर दीजिए, आप प्रयत्न करें, बहुत ऐसे यंत्र लेके आए जिससे आकाश भरा जा सकता हो, या भरने का कोई साधन हो, भरिए घड़े में आकाश। आप वर्षों व्यतीत कर देंगे परंतु घड़े में आकाश नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि आकाश भरने का है ही नहीं। जो अथा है उसकी था हाथ में आएगी कैसे? जो अच्युत है वो कभी च्युत होगा कैसे? वो अनंत है उसका अंत होगा कैसे? जो अथा है उसकी था होगी कैसे? केवल इतना समझ में आ जाए कि जो घड़े रूपी हृदय में, घड़े में कचरा रूपी विषय भरा हुआ है, जल रूपी या पदार्थ रूपी कुछ भी भरा हुआ है, उसे उड़ेल दे, उसे थोड़ा सा झुका दे, वो खाली होता चला जाएगा। आकाश रूपी परमात्मा उसमें भरते चले जाएंगे, आनंद भरता चला जाएगा। तुम्हारे हृदय में जो कचरा भरा हुआ है उसे धीमे धीमे उड़ेलिए बस, और कोई काम करिए मत। यही तपस्या है, यही साधना, यही भजन है। और नहीं तो राम रटते रहिए। वाह भाई, एक बात है, पहले से गोबर भरा हुआ है घड़े में, ऊपर से अब शहद डालो, घी डालो, कछू डालो, वो आएगा ही नहीं, वो तो बह जाएगा, बार बार निकल जाएगा। घड़े में से जो कचरा भरा हुआ है भाई उसे निकालिए, वो साफ हो जाए, बाकी बाद में सब कुछ ठीक है। तो आकाश को भरने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वतः प्राप्त है। और ये भी नहीं आकाश को पकड़ पकड़ के लाओगे तब भरा जाएगा उसमें, नहीं, आकाश स्वतः प्राप्त है। घड़ा बना, आकाश बन स्वाभाविक उसे प्राप्त हो गया। जीव की रचना हुई, प्राणी की रचना हुई, स्वाभाविक ही उसमें आत्मा आ गई। आत्मा कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं। घड़ा रूपी ये देह टूटेगा, उस दिन आकाश वहीं की वहीं विलीन हो जाएगा। उसे कहीं जाना नहीं है, कहीं से आना भी नहीं। घड़ा बनेगा तो आना नहीं है, और घड़ा टूटेगा तो आकाश को जाना नहीं है। उस घड़े को लेकर के आप लोग पूरी पृथ्वी पर घूमे, ब्रह्मांड में घूमे, कहीं भी जाए, जहां तोड़ोगे वहीं महाआकाश में विलीन हो जाएगा। और जहां तुम रचना करोगे घड़े की, वहीं महाआकाश में से घट आकाश बन जाएगा, घट आकाश हो जाएगा। ये जानने का, समझने की बात है। जब हम सच्चाई को जान ले, और सच्चाई को जाने या ना जाने, केवल इतना कर लीजिए, कम तो झूठ बोलें, कम कर, थोड़ा। मैं समझ रहा हूं कि बड़ा कठिन काम है, झूठ सच बोलना बहुत कठिन काम है। तो मिली जुली बोल लो भाई, थोड़ी कम बोल लो। अच्छा एक काम करो, काम जब हो तो मैं तब झूठ बोल लेना। ये प्रण कर लीजिए, जब कोई विशेष प्रयोजन होगा तब झूठ बोल लेंगे हम, पर ठाली बैठे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल किसी भी अवस्था में। यही प्रण कर लें आप लोग, और धीमे धीमे प्रयास करें कि भाई फलाने दिन मंगलवार को हम 1 घंटा झूठ नहीं बोलेंगे, 2 घंटा झूठ नहीं बोलेंगे, 1 पहर नहीं बोलेंगे, आधे दिन नहीं बोलेंगे। ऐसा कुछ प्रण कीजिए, अपने में अभ्यास कीजिए। जैसे मौन रहने का भी, एकांत में बैठने का भी, आसन लगाने का भी अभ्यास ही तो है। अभ्यास कीजिए कि 1 घंटा हम बोलेंगे नहीं, ये 1 घंटा हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम मंगलवार को झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो।
7 दिन खूब झूठ बोलना, पर एक दिन तो बच जाए। एक दिन की साधना तुम्हारी हो गई, 1 घंटे की तुम्हारी साधना हो गई, कुछ समय की भी साधना हो गई और सत्य से तुम्हारा संबंध जुड़ गया। सत्य का भाव है, अभी वाणी से रोका है तुमने, जो नियम लिया है अभी वाणी से रोका है कि वाणी से हम नहीं बोल रहेंगे भाई, हम बात ही नहीं कर रहे, 1 घंटा हम किसी से बोलेंगे नहीं तो झूठ निकलेगा नहीं। परंतु हृदय तो बोल रहा है, भीतर भीतर बोल रहा है, भीतर भीतर चल रहा है, भीतर भीतर व्यापार कर रहा है, भीतर भीतर हानि लाभ को तोल रहा है। तो अभी नहीं, अभी तुमने अभ्यास किया है बाहर से, भीतर से अभ्यास हो जाए। जिस दिन भीतर से अभ्यास 1 घंटे के लिए भी हो जाए, आधे घंटे के लिए हो जाए, आधे घंटे किस थोड़े समय, 1 घड़ी आधी घड़ी, 1 घड़ी आधी घड़ी, आदि में उपनाद और तुलसी संगत साध की हरे कोटे अपराध। ये साध की संगत का भाव है सत्य का, कि सत्य मिल गया है तुम्हें, तुम्हारा हृदय में थोड़ी देर के लिए भी सत्य ने स्थान पा लिया, नारायण ने स्थान पा लिया, भगवान ने स्थान पा लिया, तो आप लोग पावन और पवित्र हो गए। जानत तुम्हें तुम ही हो जाइए, फिर तो तुम हो, द्वितीय तो है ही नहीं। फिर जीव और ब्रह्म की बात ही नहीं है, जीव भी ब्रह्म है और ब्रह्म भी जीव है, एक हो जाएंगे। हम दुह कब हैं? जब तक हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम इन्हीं भावनाओं को हम जागृत बनाए रखते हैं। अब आपकी समय आ गया है कि इन भावनाओं को कम कीजिए, मिथ्याचारण को कम कीजिए। जब तुम्हें वैराग्य चाहिए तो वैराग्य के पास जाइए, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान के पास जाइए, असमय में मत जाइए। सबसे पहले मैं रोजाना एक बात कहता हूं, हमारे प्रवचन की धारा में आज की जो अवस्था है वो क्यों बिगड़ गई है। अभी विवाह शादी होके आया, नई नई बहू आई है, मैं देख रहा हूँ, साल भर हुई, 6 महीना हुई, 2 साल हुई, और वो वैराग्य की बात सुनना है, प्रवचन सुनने गए। कहाँ गए भाई? महाराज जी के प्रवचन सुनने। हमें बड़ा भक्त बनना, क्यों सुनना है भाई? महाराज जी तो बाल बच्चे सबको छोड़ के गया, या ये कहिए कि उनके कभी विवाह शादी हुए ही नहीं, या उनसे कमाया गया ही नहीं, दाढ़ी मूंछ बड़ी, महाराज हो गए। और वो परम ज्ञान की बात करे, वैराग्य की बात करे। वो तो चाहते हैं कि दुनिया मरे, सब खत्म हो जाए। वैराग्य का भाव है कि कोई राग ना हो, कामना हो ही नहीं, काम हो ना, क्रोध हो ना, लोभ हो ना, मोह हो ना, कोई चीज ही ना हो। अरे जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास क्या लेने गए भाई? तुम जैसे का संग करोगे ऐसे तुम हो जाओगे। अब गृहस्थीमान हो करके निर्धन हो जाए, कर्जदार हो जाए, ऋणी हो जाए, अब बच्चे पैदा होने चाहिए, वहां ब्रह्मचारी हो जाए या नपुंसक हो जाए। नपुंसक होने के लिए आप लोग आश्रम में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो भाई? अभी तुम्हारी पत्नी आई है, तुम्हारी घर गृहस्थी है, असमय में क्रियाएं ना करे। बैरागियों के पास कब जाए? जब संन्यास धारण कर ले, संन्यास वानप्रस्थी हो जाए, संन्यास की ओर चले, तब बैरागियों के पास जाए। नहीं, बैरागियों से संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसों का संग करोगे ऐसा प्रभाव तुम पे आएगा। दुखी के संग बैठोगे दुखी रहना पड़ेगा, सुखी के संग होगे तो कुछ सुख का हिस्सा मिलेगा। हिमालय की कंदराओं में जाओगे शीतलता मिलेगी, मरुस्थल में जाओगे तो धूल मिलेगी। ऐसे ही आप बैरागियों के पास जाओगे, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है बैरागियों के पास, भाई जा क्यों रहे हो, उनके प्रवचन क्यों सुन रहे हो? उससे प्रभाव क्या होगा? तुम्हारा धन नष्ट होगा, तुम्हारी पत्नी से प्रेम खत्म होगा, तुम्हारे बच्चों से तुम्हारा प्रेम खत्म होगा, धन संपदा ऐश्वर्य सबसे खत्म होगा, है? और उम्र अभी तुम्हारी है नहीं, अभी कर्तव्य पूरे हुए नहीं है, ना तो अभी माता पिता गए, ना अभी कन्या की शादी हुई है, ना बेटाओं की शादी हुई है, या संसार के जो ऋण हैं वो भी तुमसे उड़ नहीं हुए। संसार का जो कर्जा किसी से अड़ोसी पड़ोसी से लिया है, लाखों के कर्जदार हो, और तुम वैराग्य की बात कर रहे हो, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, या दान पुण्य की बात कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? दान पुण्य की बात तब करना, पहले कर्जा को पटा भाई, पहले मेहनत कर, पहले अपने कर्तव्यों का पूरा कर। हम ये ना समझ सके, बस इन बातों को समझना चाहिए कि हमें कब क्या करना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तू बैरागी मत हो जा, बाबा जी हो, खूब हो, और बैराग लेना कोई बुरी बात नहीं है, ब्रह्म ज्ञान तक बताया है। परंतु हमें समझना होगा, अर्जुन से ये कहा ये समय तेरा इस समय नहीं है कि तू असमय में ज्ञान की बात कर रहा है, या बैराग की बात कर रहा है, या त्याग की परिभाषाएं बता रहा है। ये तेरी कायरता है, ये तेरा ज्ञान नहीं है, ये तेरा वैराग्य नहीं है। तेरे हृदय में अभी द्वेष भाव छुपे हुए हैं, पत्नी का अपमान, भाइयों का अपमान, धन का हरण, ये सब छुपा हुआ है, और तू वैराग्य की बात कर रहा है। इसको पाने के लिए तूने इतनी मेहनत की है, बहुत अस्त्र शस्त्र भी इकट्ठे किए हैं, अपनी मेहनत की है, दिव्यास्त्र लेके आया, सब कुछ लेके आया है, सब परिश्रम किया है, और उसको तू अब कैसे भुला देगा?
तेरे हृदय में जो इच्छाएं हैं, तेरे हृदय में जो कामनाएं दबी पड़ी हैं, वो फिर प्रकट होंगी, जो तुझे जीने नहीं देंगी। सब लोग तुझे ताहना देंगी, मारेंगे, उल्टे सीधे बोलेंगे, तुझे डरपोक कहेंगे, कायर कहेंगे, नपुंसक कहेंगे, तू ना से फिर युद्ध में आएगा। इसलिए अधूरा मत बैरागी हो। आज की हम अवस्था देखते हैं, अधूरे ही, जिनकी कामनाएं धन में अटकी रही, क्योंकि धन कमाया तो गया नहीं, जीविका नहीं चल पाई। 80 और 90% आप लोग संत बैरागी सबको देखिए, उनके पीछे बैग को देखोगे तो जीविका चलाना बड़ा कठिन था। अब वो संत होकर के लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे? क्योंकि उनकी कामना वहां तृप्त नहीं हुई थी। कामना न तृप्त होने के कारण केवल पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया। झोपड़ियां ना बनी वो मकान बनाने में लगा देता है। जिनका विवाह ना हुआ वो सुंदर अप्सराओं को देखने में ही समय व्यतीत कर देता है। चाहे वो शास्त्रों में खोज के अप्सरा देखे, चाहे प्रत्यक्ष में देखे, और चाहे अब कली यंत्र जो मोबाइल आ गया है इसमें देखे। वो कामनाएं नहीं मिट सकती और वो देखेगा, दुबक के देखे, छुपक के देखे, कैसे न कैसे देखेगा। जो अभाव है उसका, जो छुपा पड़ा है उसे वो खोजेगा। तो हम केवल ये कहते हैं कि हमारी खोज समाप्त हो। समाप्त कब होगी? जब उसे पालेंगे। पहले हम लोग यहां इस संसार को सही कर लें, इस दुनिया को सही करें, अपने चारों ओर सही करें, अपनी घर गृहस्थी को बढ़िया करें। हम पत्नी से प्रेम करें। सबसे पहले पत्नी वो औषधि है जिसके चारों ओर, ये विषयों में स्वाभाविक बात होता है। विषय जैसे कोई औषधि होती है और उस जो कड़वी है परंतु उसके ऊपर शहद लगा दिया गया हो, मीठा कर दिया गया हो, ऐसे ही विषय रूपी पत्नी है। पत्नी के साथ हमारे काम की पूर्ति भी है, हमारे भोग की इच्छा की पूर्ति करती है, परंतु साथ में प्रेम भी है। और प्रेम करते करते, काम के आधार से भी काम प्रेम करते करते हम धीमे धीमे प्रेम को बल देते चले जाएं और जो वासना है वो स्वाभाविक ही कम होती चली जाएगी। और सने सने हम परमात्मा तक की यात्रा कर लेंगे। क्योंकि यहां प्रेम करना सीख गए तो सब जगह कर लोगे, और यहां प्रेम ना करना पाए तो फिर कहीं भी ना कर सकेंगे। इसीलिए मैंने कहा है, यहां तृप्त हो जाइए तो वहां भी तृप्त हो जाओगे, यहां ठीक हो जाएगा तो वहां भी ठीक हो जाएगा। चेहरा तुम्हारा ठीक है तो दर्पण का चेहरा भी ठीक है, चेहरा तुम्हारा दागी है तो दर्पण का भी दागी है। ये लोक तुम्हारा व्यर्थ चला जाता है, यहां झूठ छल कपट में बनावटी में चला जाता है तो वो भी बनावटी रह जाएगा। यहां हृदय से सही प्रकार से सही मार्ग को अपना के, कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी अब देवता को खल रहा। इस ओछेपन के सामने कितना झुके कितना सहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। तुमने सुनी मन की व्यथा, बिखराव की दारुण कथा। ये पुण्यगत है किसी जन्म का, मिलते यहां या अन्यथा। ये पुण्यगत है हमारा तुम्हारा जो मिलन हो रहा है, आप जो शब्द सुन रहे हो, ये सौभाग्य की बात है। इसे वैसे न लेके जाएं। ये भगवान ने हमारा आपका संयोग बनाया है, नहीं कहाँ मिलते। ये पुण्यगत है किसी जन्म का, मिलते यहां क्या अन्यथा। अन्यथा न जाने कहां कौन होता। अब उस ओछेपन के सामने कितना सहें कितना झुकें, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। मंदिर ही मंदिर है यहां, क्या ढंग है आखिर यहां। या मंदिर बहुत है, क्या ढंग है पर इस दुनिया का। दो बूंद आंसू तक नहीं प्रेम की खातिर यहां। मंदिर ही मंदिर है यहां, क्या ढंग है आखिर यहां। दो बूंद आंसू तक नहीं प्रेम की खातिर यहां। कभी मन यहां रमता नहीं, किस नगर जाकर रहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहे। कभी मन यहां रमता नहीं, किस नगर, कहां जाए। अरे कहीं भी कोई स्थान नहीं है, जहां तुम हो वही स्थान है। भगवान ने आपको यही के लिए भेजा है। यही स्थिर होइए, यही समझिए, यही जानिए और यही पहचानिए। और सबसे पहले अपने को पहचानिए। आप अपने को पहचान गए तो विश्व की पहचान मिले या ना मिले, अपने पहचान लेंगे।
जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। विश्व की पहचान का कोई विशेष बात नहीं, पहचान तुम्हारी होनी चाहिए अपनों के बीच में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपनों के बीच में प्रेम होना चाहिए, वही आनंद आएगा। परदेसी से प्रेम क्या करोगे, परदेसी की प्रीति का क्या लाभ। अपनों की प्रीति हो, इस लोक की प्रीति हो, यहां सब चीज अच्छा है, यहां बड़ा आनंद है, यहां भोजन है, यहां सबके सामने कर्म करने की क्षमता है। और कहीं जाएंगे भोजन कहां मिलेगा, कोई किसी योनि में और कहीं भोजन नहीं, मानव के पास है नाना प्रकार के दिव्य व्यंजन है, पाइए खूब खाइए, भगवान का भोग लगाइए, खूब आनंद लीजिए, इस जीवन का लाभ लीजिए, लोक और परलोक दोनों सुगमता से। और एक और बात बताएं, ये फोटो कॉपी है, अरे आप सही हो जाएगा, यहां संभाल लीजिए, वो सही है, उसके झमेले में मत पड़िए। सब लोग ज्यादातर यही कहते हैं कि उसके लिए कीजिए, उसके लिए ना करें, इसके लिए कीजिए, अर्थात इसी लोक के लिए कीजिए, यही बढ़िया काम कीजिए। गृहस्थीवान परमात्मा के प्रिय है, क्योंकि वो संघर्ष करते हैं, भगवान की सृष्टि में सहयोग करते हैं, वो भगवान का काम करते हैं। और जो हार चुके हैं, टूट चुके हैं, जो पराजित हैं, वो गृहस्थी को छोड़ करके समझो कि अकेले ही वो जीना चाहते हैं, वो लोभी लालची अपने व्यक्तिगत हो गए। हम पूरी प्रकृति के साथ में चलता है, गृहस्थीवान पूरी प्रकृति के साथ चलता है, क्योंकि गृहस्थी से ही चल रही है दुनिया। भगवान चल रहे हैं तो गृहस्थी से चल रहे हैं, देवता लोग चल रहे हैं तो गृहस्थी से चल रहे हैं। जितने भी जीवन तुम देखोगे, और जो संत महात्मा आश्रम हैं वो भी चल रहे हैं, वनवासी, पथवासी, नगरवासी सब गृहस्थियों से चल रहे हैं, राजा चल रहा है, प्रजा चल रही, सब एक दूसरे। गृहस्थीवान मुख्य बात है, गृहस्थीवान से चल रहे। तो गृहस्थीवान साधारण व्यक्ति नहीं है, गृहस्थीवान ही सम्मान के योग्य है। यदि गृहस्थीवान है तो उससे बढ़कर ना कोई योगी होता है, ना कोई सन्यासी होता है, कोई नहीं होता है। गृहस्थीवान बन जाइए, तुम अच्छे बन जाइए। केवल मैंने ये बात कही, अपने को ठीक कर लीजिए, तुम्हारा काम बढ़िया हो जाए तो फिर कहना क्या, भगवान को अवतार होने में क्या देर लग रही है। तुम्हारा काम यदि दूषित हो गया है तो कीट पतंग पशु की भांति तुम भी बेकार हो जाओगे। काम तुम्हारा अच्छा हो, सुंदर काम हो, तो भगवान तुम्हारा पुत्र बनने के लिए तैयार है। तुम्हारे काम से कोई संतति पैदा होगी तो वीरता को लेके होगी, धीरता को लेके होगी, ज्ञानता को लेके होगी। उसके पास यश भी होगा, उसके पास मान भी होगा, उसके पास विद्या भी होगा, उसके पास समस्त गुण होंगे, जो समाज का नायक होगा। समाज उनसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी। ऐसी संतान पैदा होगी जब तुम्हारा काम सतोगुणी होगा, अच्छा होगा, बढ़िया काम होना चाहिए। बढ़िया काम का भाव है अपनी पत्नी से ही प्रेम हो, समय की प्रतीक्षा करो, पशु की भांति संग ना करो। गर्भाधान पशु की भांति नहीं होना चाहिए, जब चाहो जाओ, खेत में, खलिहान में, बाहर भीतर, दिन रात नहीं देखते और बस, उसका क्या होगा। वर्ण संकरता फैल इसी को कहते हैं, जहां विपरीतता आ जाती है, जहां रजोगुण की सीमा भी पार कर दी जाए, तमोगुण में पहुंच जाते हो, उससे राक्षस पैदा होते हैं। भागवत जब सुनोगे आप लोग, राक्षसों की उत्पत्ति आदि के बारे में सुनोगे, हिरण्याकश्यप के जन्म के बारे में सुनोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि संतान बढ़िया के लिए कब गर्भाधान होना चाहिए। हम लोग एक छोटी सी दुकान खोलते हैं, उसके लिए मुहूर्त पूछते हैं, परंतु आपने कभी अच्छी संतान के लिए, जिससे कि हमारा आने वाला युग प्रारंभ होता है, ना जाने कितनी पीढ़ियां चलेंगी और उनसे हमारा सब कुछ प्राप्त होने वाला है। हम ना रहेंगे तब भी हमें उनसे प्राप्त होता रहेगा। हम किसी लोक में भी वास करेंगे, उस समय भी हमारे लिए तर्पण करेंगे वो लोग, अर्थात हमारी संतति, तो हमें उस समय भी कल्याण का मार्ग मिलेगा। और ऐसे बढ़िया और अच्छे के लिए हम मुहूर्त का इंतजार नहीं करते, हम 2 दिन का इंतजार नहीं करते, हम प्रतीक्षा करते ही नहीं, हम किसी आचार्य पंडित से पूछते ही नहीं कि हमें गर्भाधान कब करना चाहिए। ये संकोच की बात नहीं, ये बताने की बात है, ये रोजाना रटाने की बात है, अपने बच्चों को बताने की बात है, बेटियों को बताने की बात है कि अच्छी संतान चाहिए, ये तब होगा, इस मुहूर्त में होगा, इस समय होगा। पर नहीं, हमने कह दिया कि काम की बात की तो बहुत बुरे माने जाओगे। अरे बुरे माने जाते तो अब तक छोड़ देना चाहिए था, बुरी बात क्यों अपनाए।
रात दिन सब लोग लग रहे हैं, सब कामी हैं, फिर भी अपने को कामी नहीं कहवाना चाहता है। सब लोग लोभी हैं पर लोभी नहीं कहवाना चाहता है। क्यों? अरे झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? झूठ बोलोगे नरक जाओगे, सच बोलोगे, सत्य बोलोगे तो सत्यनारायण भगवान से मिल जाओगे, भगवान हो जाओगे, भगवान को पालोगे, तुम भी बड़े शांत रहोगे। तो झूठ बोलना सबसे पहले तो एक ही प्रण कीजिए, तुम कुछ मत करो, भजन मत करो, ध्यान मत करो, कछु मत करो, तुम झूठ मत बोलो। और फिर मैंने कहा है कि अति आवश्यक हो, उस झूठ से किसी का भला हो रहा हो तो बोलिए। निस्वार्थ भी ज्यादा अच्छी सिद्धि हो रही हो तो बोल दीजिए भैया। पर निजी सिद्धियां रोज तो होती नहीं, जीवन में कभी मोड़ आएगा, तो रोज क्यों बोल रहे हो भाई? मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप झूठ को, मिथ्या को त्याग दीजिए, सत्य को सत्य में आने दीजिए, सब कुछ ठीक होगा। हम क्रोधी हों, बहुत बढ़िया, क्रोधी का सम्मान होता है, अभी तो तुमने जाना नहीं, अभी पता ही नहीं है। हम विपरीत बोलते हैं, भगवान से ज्यादा क्रोधी कौन होगा? कितना नरसंहार किया उन्होंने। जब अवतार लेके आते हैं या ना लाए, वही तो मारते हैं सबको। मृत्यु देवता कौन का है? उनका ही तो सेवक है, वही मारते हैं सबको, और क्रोध से ही मारते हैं, आवेश से मारते हैं, महाकाल तक कहे जाते हैं। काल और महाकाल अवतार लेके आते हैं तो भगवान राम ने कितने लोग नहीं मारे? हजारों और लाखों में नरसंहार किया, फिर भी हम भगवान कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। भगवान ने सब पैदा किए, भगवान खूब कामी है, फिर भी हम सम्मान करते हैं उनका। भगवान खूब लोभी हैं, कौस्तुभ मणि उनके गले में देखिए, हमारे में तो ये लकड़ी की माला है, अर्थात तुलसी की माला पड़ी है, हमारे बस की तो है नहीं, हम पे तो चांदी सोने की भी नहीं पहनी गई। और वो कौस्तुभ मणि और सोने का मुकुट और हार, और बहुत अच्छी तरह मंदिर में भी कभी जाए तो भगवान के पास, भगवान राम का एकदम जाए, कितना श्रृंगार, कितने रुपया का श्रृंगार है? भगवान से ज्यादा लोभी कौन होगा भाई? परंतु वो तो भगवान, फिर भी भगवान माने हमने। ऐसे ही हम लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि लोभी बुरा नहीं होता है, कामी बुरा नहीं होता है, क्रोधी बुरा नहीं होता है। क्रोधी ही सबका निर्माण करने वाला है, सबकी रक्षा सुरक्षा करने वाला है, धर्म की स्थापना करने वाला। क्रोध बुरा होता ही नहीं। बुरा क्या होता है? जो विषयों में अंधे हो जाते हैं, विवेकहीन हो जाते हैं, जो मर्यादाएं तोड़ देते हैं, जो अपनी पहचान खो देते हैं, मानवता से जो गिर जाते हैं, वो किसी की नहीं मानते, मानवता से गिर जाते हैं। ना माता की मानते, ना पिता की मानते, ना वेदों की मानते, ना शास्त्रों की मानते, ना गुरुजनों की मानते। किसी की जो नहीं मानता है वो अमानव हो जाता है, और जो मानता है वो मानवता को पाता है। वो कभी विषयों में अंधा हो ही नहीं सकता है, और जो विषयों में अंधा नहीं है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। हमने विषय अंधे को हमने कामी कहा, नहीं नहीं, कामी अलग है और कामांध अलग है। कामांध को बुरा कहिए जब कहिए, कामी को नहीं। कामी को सम्मान दीजिए, अच्छा सम्मान दीजिए, जिसकी बढ़िया संतान हो उनके माता पिता को हमेशा सम्मान दीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि आपका काम बहुत अच्छा रहा है। किसी ने किसी अबला की रक्षा की है, दुष्ट का वध किया है, उसके क्रोध को सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, उसको सम्मान दीजिए कि आपका क्रोध बहुत अच्छा है, हम आपके क्रोध का सम्मान करते हैं। आपका नहीं, आपके क्रोध का सम्मान करते हैं, हम आपके काम का सम्मान करते हैं, हम आपके लोभ का सम्मान करते हैं, जो देश और धर्म के हित में काम आया। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ छल को सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी अब देवता को खल रहा। इस ओछेपन के सामने कितना सहें, कितना झुकें, सब कुछ तुम्हें मालूम है, और तुमसे क्या कहें, और तुमसे क्या कहें। भैया अब बाकी की बातें कल करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को आनंद का अनुभव हो और सब सतमार्ग की ओर चलें और सुखी रहें, यही हम कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।